नमस्कार, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे ऑल बॉडी फैट वर्कआउट। सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे। जब भी हम कोई आसन करते हैं तो हमें ओम या भगवान या उसका कोई भी नाम या प्रार्थना करते हैं। उसके बाद हम करेंगे कपालभाति। जी हाँ, कपालभाति में क्या रहेगा, जब हम श्वास लेते हैं, जैसे हमें श्वास, जब हम पेट को बाहर फुलाएंगे तो श्वास को लेना है, और जब हम अंदर की तरफ लेंगे तो छोड़ना है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं, पेट में हवा भरेंगे और बाहर की जब अंदर करेंगे तो नाक जैसे जैसे छींकते हैं, नाक साफ करते हैं, ऐसे हमें अंदर की तरफ लेना है। ठीक है। उसके बाद कपालभाति के तुरंत बाद हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम करने से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है, हमारा माइंड शार्प होता है, और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इसमें कोई बैंड नहीं होना चाहिए। अनुलोम विलोम हमें रोज़ करना चाहिए। हमारी काफ़ी हद तक बॉडी को एनर्जी देता है। ब्रेन से रिलेटेड जो भी दिक्कत होती है वो सही हो जाती है। तो अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो बेस्ट है, और नहीं कर सकते तो लेफ़्ट से स्टार्ट करें और राइट में छोड़ दें, राइट से स्टार्ट करें, लेफ़्ट में छोड़ दें। ठीक है, यही प्रोसेस रहता है। उसके बाद हम अपने सिद्धासन में आ जाएंगे और हाथों को हैंड जब करेंगे, ऐसे करेंगे जैसे हम ऊपर की तरफ किसी चीज़ को धकेल रहे हैं। फिर साइड में हम ट्विस्ट हो जाएंगे जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। उसके बाद फिर से हाथों को हैंड जब करेंगे, इनहेल करेंगे, और जैसे ही हम लेफ़्ट में आएंगे तो एक्सहेल करेंगे। सेम प्रोसेस रहेगा। ऊपर की तरफ हम जाएंगे, इनहेल करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो एक्सहेल करेंगे। ठीक है। फिर हम साइड में मतलब सामने की तरफ क्रॉलिंग करते हुए वापस आएंगे, इनहेल करेंगे और ट्विस्ट करेंगे। ठीक है। ये वाली मुद्राएं आप रोज़ करेंगे, अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे। हैंड जब करेंगे फिर से, और ऐसे आप जो देख रहे हैं, लेफ़्ट में ट्विस्ट हो जाएंगे, फिर राइट में ट्विस्ट हो जाएंगे, हैंड जब करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। फिर आगे की तरफ हम इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, इनहेल, एक्सहेल। ये प्रोसेस हमें रोज़ रूटीन में शामिल करना है। उसके बाद हम करेंगे कैट एंड काउ। जी हाँ, कैट एंड काउ से भी हमारा जो बेली फैट है वो सही होता है। तो हम ऐसे दोनों हाथों में और घुटनों पे आ जाएंगे, दोनों हाथ और घुटने में इक्वल गैप रखेंगे। ठीक है। और हम जब ऊपर की तरफ जाएंगे, गर्दन को ऊपर करेंगे तो इनहेल करेंगे, और जब नीचे की तरफ आएंगे तो एक्सहेल करेंगे। हमें ऐसे कमर में आर्च बन जाएगा। ठीक है। तो धीरे धीरे करके करेंगे, इनहेल एक्सहेल करेंगे। ठीक है। इनहेल हम जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो ही करेंगे। इससे थायराइड ग्लैंड भी अच्छी होती है और चेहरे पर ग्लो आता है। रीढ़ की हड्डी में भी इससे रिलैक्स मिलता है। अभी जिनको थायराइड है उनके लिए मैं सिंहासन बता सकती हूँ। सिंहासन क्या होता है, जैसे सिंह दहाड़ता है ना, शेर दहाड़ता है, तो वैसे होता है। तो इसके लिए हम प्रैक्टिस रोज करें तो हमारा धीरे धीरे करके थायराइड सही हो जाता है। चलिए, दोनों घुटनों पे आएंगे। ठीक है। होल्ड कर लेंगे। जो हमारे हाथ हैं ये अपोजिट में रहेंगे, ऐसे रहेंगे। ठीक है। एकदम से गहरी सांस लेंगे, और जब हम एक्सहेल करेंगे तो जीभ को निकालेंगे। ठीक है। चलिए, इनहेल, ठीक है, नाक से हम नाक से इनहेल करेंगे और मुंह से निकालेंगे तो जीभ भी बाहर आएगी। तो ये थायराइड जिसको है उसके लिए सबसे अच्छा आसन है। अगर इसकी हम रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो इसके दो बेनिफिट हैं। एक तो हमारा थायराइड अच्छा होता है, दूसरा हमारा जो वेट कम करने के लिए, थाई कम करने के लिए हम ये वाली एक्सरसाइज अपनी डेली रूटीन में करेंगे। सबसे पहले हम हाथों से उंगलियों में, फिंगर में अपने हाथों को इंटरलॉक कर लेंगे, अप डाउन करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, इनहेल एक्सहेल। ये मैंने फास्ट इसलिए बताया है कि वीडियो लंबी हो जाती, लेकिन धीरे धीरे करना है, बिल्कुल आरामदायक। फिर हम क्रॉस करेंगे और जैसे ताड़ासन में जाते हैं, अप डाउन करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। उसके बाद हम त्रिकोण आसन करेंगे, दोनों पैरों में गैप करेंगे, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, और हमारे हाथ और दोनों हाथ, गर्दन बिल्कुल एक लाइन में होंगे। ये त्रिकोण आसन है, इससे काफ़ी बेनिफिट है। ये अब आप अपनी डेली रूटीन में शामिल करें और फ़र्क देखें। नमस्कार, धन्यवाद।